शुभ संध्या मित्रों, मैं अंशुमन कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोगों का एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हमने स्वयंभू के बारे में चर्चा किया आदिकाल भाग 2 में। इसके बाद आदिकाल भाग 3 में आज हम पुष्पदंत के बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐड कमेंट करिए। अगर जो भी कमियां हो आप लोगों को दिखे तो कमेंट में बताएं, हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकेंगे। और एक तरीके से समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री में हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे देखते हैं, देर न करते हुए एक बार फिर क्लास की तरफ हम अपना रुख अख्तियार करते हैं। चलिए पुष्पदंत के बारे में देखते हैं। एक डालिए पुष्पदंत। पुष्पदंत सही है। पुष्पदंत, इनका समय है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी किसका? पुष्पदंत का। पुष्पदंत का समय कितना है? 9वीं शताब्दी। इन्हें अपभ्रंश का सूर्य कवि कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य का सूर्य कवि कहा जाता है। इनको अपभ्रंश साहित्य का सूर्य कवि कहा जाता है। किसको? कहा जाता है पुष्पदंत को। इनको अपभ्रंश साहित्य का या अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि कहा जाता है। अच्छा, चूंकि इन्हें अपने पूर्ण ज्ञान का पता था कि हमारे में कितनी क्वालिटी है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है। ये अपने ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित थे। ये क्या थे? और इन्होंने भी शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को अपनाया। ये क्या किए? इन्होंने शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को अपनाया। तो आइए लिखते हैं, इन्होंने भी शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म? जैन धर्म को अपनाया। कौन? पुष्पदंत ने। स्वयंभू की तरह इन्होंने भी, जैसे स्वयंभू ने शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म का गुणगान किया है, उसी प्रकार से पुष्पदंत ने भी शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को अपनाया। और इनको अपने ज्ञान का पूर्ण ज्ञान था, मतलब अपने ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित थे कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना ज्ञान है, कितने हम सामर्थ्यवान हैं। चूंकि इन्हें भी अपने ज्ञान का
चूंकि इन्हें भी अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी। किसको? पुष्पदंत को अपने ज्ञान की क्या थी? पूर्ण जानकारी थी। पुष्पदंत को अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी, इसलिए इन्होंने पुष्पदंत को क्या कहा? इसलिए इन्होंने स्वयंभू को, किसको? स्वयंभू को इन्होंने स्वयंभू को सर्वश्रेष्ठ कहा। क्या कहा? स्वयंभू को सर्वश्रेष्ठ कहा। सर्वश्रेष्ठ कहा। किसने? पुष्पदंत ने स्वयंभू को सर्वश्रेष्ठ कहा। क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ कहा। पुष्पदंत को अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना ज्ञान है। अपने ज्ञान को परखते हुए, जानते हुए उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी अपेक्षा जो है कि स्वयंभू बेहतर है, इसलिए उन्होंने कहा, स्वयंभू के क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा दिया या सर्वश्रेष्ठ कवि माना। कौन? पुष्पदंत ने। चलिए, इसीलिए इन्हें लोग अभिमान मेरु कहे। इसलिए इन्हें लोगों ने अभिमान मेरु, क्या कहा? अभिमान मेरु कहा। अभिमान मेरु कहा। एक क्वेश्चन यहां मिल गया कि अभिमान मेरु किसको कहा जाता है? तो किसको बताएंगे? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अक्सर जो है, तो इसको जानते रहिए कि इसीलिए इन्हें लोगों ने क्या कहा? अभिमान मेरु कहा। इन्हें अपभ्रंश के समकालीन कवियों ने अपभ्रंश के समकालीन कवियों ने क्या कहा? इन्हें अपभ्रंश के समकालीन कवियों ने व्यास कहा। क्या कहा? व्यास कहा। किसको कहा? पुष्पदंत को। पुष्पदंत को समकालीन कवियों ने क्या कहा? अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा। इनके समकालीन कवियों ने इन्हें क्या कहा? अपभ्रंश साहित्य का या अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा। चलिए आगे देखते हैं। एक हमारे साहित्यकार है भोला शंकर व्यास। भोला
भोला शंकर व्यास ने इन्हें बाणभट्ट भारवी भवभूति तक माना है। एक हमारे साहित्यकार आते हैं भोला शंकर व्यास ने इन्हें बाणभट्ट भारवी भवभूत तक मान लिया है। उन्होंने कहा कि ये अपभ्रंश साहित्य के बाणभट्ट भारवी और बाणभट्ट भारवी और जो है कि अपने भवभूत तक इन्होंने माना है कि ये तीनों साहित्यकार मतलब ये तीनों कवियों को इन्होंने इनके अंदर समाहित कर दिया कि इन तीनों का गुण किसके अंदर है, हमारे पुष्पदंत को। ये जो हिंदी अपभ्रंश भाषा साहित्य के जो कवि हैं पुष्पदंत, इन तीनों कवियों का गुण इनके अंदर है। इसलिए भोला शंकर व्यास ने इनको बाणभट्ट भवभूत और भारवी तक मान लिया। चलिए शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इन्हें भाखा की जड़ कहा। क्या कहा? भाषा या भाखा की जड़ कहा। ये बहुत पूछा जाता है कि भाखा की जड़ किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। और किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। किसमें? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो उन्होंने लिखा है था शिव सिंह सरोज नाम से, उसी में इनको भाषा की जड़ कहा है, इसको पुष्पदंत को। आगे देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई अन्य इन्होंने अपने ग्रंथ में जीवन में कई ग्रंथ सृजित किए या कई ग्रंथ लिखे। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ सृजित किए। क्या किए? लिखे या सृजित किए? सृजित किए। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ सृजित किए। किसने? पुष्पदंत ने। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ सृजित किए। अच्छे, आगे देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ लिखे या कई ग्रंथ सृजित किए। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, जरा जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। उस ग्रंथ के अंतर्गत हमको क्या जानना है, आइए उसके बारे में देखते हैं। महापुराण, पहला ग्रंथ कौन सा लिखा है इन्होंने? महापुराण। दूसरा शिव पुराण महास्रोत। शिव पुराण महास्रोत। शिव महापुराण पूरा स्रोत
और ड़य कुमार चरियो, ड़य कुमार चरियो शिव महिमा स्रोत है। शिव महिमा महास्रोत, ड़य कुमार चरियो और महापुराण, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। और एक चौथा है जसहर चरियो, जसहर चरियो। पहला इन्होंने ग्रंथ लिखा महापुराण, दूसरा लिखा शिव महिमा महास्रोत, तीसरा लिखा ड़य कुमार चरित और चौथा ग्रंथ लिखा इन्होंने जसहर चरियो। किसने? पुष्पदंत ने। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत का समय 9वीं शताब्दी माना है। हमने यहाँ पर लिख दिया है 9वीं शताब्दी किसने माना है। अगर ये पूछ ले पुष्पदंत का 9वीं शताब्दी समय किसने माना है, तो लिख लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। 9वीं शताब्दी माना है। 9वीं शताब्दी माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। इनका मतलब किसका? पुष्पदंत का। जबकि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी माना है। पुष्पदंत की 9वीं शताब्दी किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शिव सेंगर ने कौन सी? 7वीं शताब्दी माना है। 7वीं शताब्दी माना है इनका समय। यह स्वीकार किया है। चलिए अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं महापुराण। कौन से? महापुराण। महापुराण क्या है? पुष्पदंत की रचना है और एक ऐसा ग्रंथ है, यह प्रबंध काव्य है। ये पुष्पदंत की रचना है और यह प्रबंध काव्य है। और यह महाश्रेष्ठ पुरुष गुणालंकार से मिलता है। इसका श्रेष्ठ महापुरुष गुणालंकार से मिलता है। अतः इस ग्रंथ में 63 जैन तीर्थंकरों का चरित्र आख्यान मिलता है। ताइए उसी महापुराण के बारे में चर्चा करते हैं। यह क्या है? यह प्रबंध काव्य है। यह प्रबंध काव्य है। एक ऐसा काव्य है, यह प्रबंध काव्य है। और इसका त्रिसृष्टि गुणवलंकार से मिलता है।
महापुरुष गुणालंकार से मिलता है। महापुरुष गुणालंकार से मिलता है। अच्छा, आगे लिखिए। अतः इस ग्रंथ में अतः इस ग्रंथ में 63 कितने 63 तीर्थंकरों का या 63 जैन तीर्थंकरों 63 जैन तीर्थंकरों 63 जैन तीर्थंकरों 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्र आख्यान आख्यान 2000 पदों में वर्णित है। कितने 2000 पदों में वर्णित है। इन्होंने कहा कि महापुराण में इस ग्रंथ में 63 जैन तीर्थंकरों कितने 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्र का आख्यान मिलता है। लेकिन कितने मिलता है 2000 कितने 2000 पदों में वर्णित है। कितने चरित्र का आख्यान 2000 पदों में वर्णित है। किसमें महापुराण में 63 जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जो है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र या आख्यान 2000 पदों में वर्णित है। सॉरी, स्टॉप करते हैं? नहीं, स्टॉप कर दीजिए।